हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द डॉग ऑफ टैटवाल वाला चैप्टर करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअल वाली बुक का है। द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वाली बुक का यूनिट सेकंड का ये लास्ट है। हमारी यूनिट सेकंड का ये लास्ट चैप्टर है, जो लिखा है मंटो ने। और मतलब ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति या जो उनके बीच कैसे नफ़रत, ये सब को दर्शाया गया इसमें। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें है जो एक होते हैं बंटा सिंह, जो हिंदुस्तान के होते हैं। एक होते हैं गरम नवाज सिंह, ये घरनाम सिंह, ये भी होते हैं हिंदुस्तान के। और एक होता है चप्पड़ गंजू, ये होता है एक डॉग होता है। और एक होता है हेमंत खान, ये होता है पाकिस्तानी। और एक होता है सबर सुनसुन, नहीं, एक ये होता है बशीर, ये होता है पाकिस्तानी। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब उस टाइम में 1955 में लाहौर में काफ़ी लोग मारे गए। और ये जो स्टोरी बताई गई है, ये बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके टाइम की ही बात बताई गई थी, जब जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी बसे थे उन्हें यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, और जो पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी बसे थे वो यहाँ पे वापस हिंदुस्तान आ रहे थे। तो इनमें यही सब चीज़ें बताई गई है। और जैसे जो मतलब पाकिस्तान में रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, वो रह नहीं पाए, इसलिए कुछ वापस हिंदुस्तान भी आ गए। तो इस वजह से इसमें यही चीज़ बताई गई है। और फिर जो बाकी सारे जो उधर ही बस गए, उन्हें जो हिंदू बस गए उन्हें या तो मुस्लिम में कन्वर्ट करा दिया या यही सब कर दिया। बाकी इसमें यही चीज़ है। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जब उस टाइम में जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, तो हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो फिर हम उसके फैमिली के सभी मेंबर के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जैसे हमारी मदर है, हमारी मदर का किसी दूसरी की मदर के साथ झगड़ा हो जाए, अब अगर उनका बच्चा अगर हमारे जैसे हमसे मिलने के लिए आ जाए या हमारे फ्रेंड हो, तो हमारी मदर मना करेगी और उसे भगाएगी। चाहे उनका डॉगी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए उनका, तो उन्हें भगाएगी। तो इसमें यही चीज़ की गई है कि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद जो इन दोनों की स्थिति थी वो एकदम घनिष्ठ नफ़रत फैल गई इन दोनों के बीच में। और जो ये बीच में ये बॉर्डर था, इस बॉर्डर के बीच में इस बॉर्डर के जो आसपास इसके ये वाला इलाका और हमारा ये वाला इलाका, इनके बीच ना बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और ये इस पहाड़ी में ही जो हमारे सेना रहती है वो इसी पहाड़ी में रहती है। और जो उनकी सेना रहती है, क्योंकि वो दोनों अब जैसे बंटवारा तो हो गया, तो हमारा जो हिंदुस्तान था वो भी चाहता था कि थोड़ा थोड़ा हम खिसकाते जाएं, थोड़ा मतलब हम भी और ज़मीन लेते जाए। और जो पाकिस्तान था वो भी चाहता था कि हम भी खिसक के और ज़मीन लेते जाए। तो इसी बीच में इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा युद्ध चलता रहता था। और जो जवान रहते थे वो जैसे मतलब सुबह से लड़ते रहते थे, फिर शाम को जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी तब ये बीच में ना एक नदी जाती थी, नदी के उस पार वो रहते थे, नदी के इस पार ये मतलब हिंदुस्तान के जो सैनिक है वो रहते थे। तो ये लोग जब बात करते थे या हंसी मजाक करते थे, तब उसके बाद फिर पाकिस्तान मतलब ये चाहे वो लोग हंसी मजाक करते थे, तब भी इतना मतलब एकदम आवाज़ें आने लगती थी दूर से ही, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों में से आवाज़ें गूंजती है वैसे भी। और यहाँ पे छोटा सा वो बना रखा था ऐसे आने जाने का, कभी इमरजेंसी में, और इसे शायद बंद कर रखा था या हल्का सा ओपन कर रखा था। तो फिर एक दिन ऐसे ये लोग अपने वो कर रहे थे, ऐसे ये लोग अपना हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये बंटा सिंह को अपनी बीवी की याद आई, तो फिर इसने जो है एक गीत गाया, बंटा सिंह ने एक गीत गाया। तो उसी की वजह से फिर इसने, जो बाकी सारे सोए हुए थे, रात का ही टाइम था, बाकी सारे
जो बंटा सिंह था वो बाहर तैनात थी, बाहर सुरक्षा कर रहा था 2 बजे तक। और जो हमारा गरम नाम सिंह था उसे अपनी बीवी की याद आ रही थी और वो उठ के एक गीत गाने लगे। और उसने जो बाकी सारे सेना के जवान थे उन्हें भी उठा दिया और सारे के सारे अंतराक्षी खेलने लग गए। इसी बीच सुबह हो गई और सुबह जब सारे सोए हुए थे, अचानक उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुत्ता कहाँ से आ गया, क्योंकि दूर दूर तक कहीं कुत्ता नहीं था। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब ये बंटा सिंह गए उसे लेने, तो उन्होंने कहा हाँ ये एक कुत्ता ही है। तो फिर उसके बाद उसको देखने के बाद फिर मतलब वही चीज़ बोले, क्योंकि वो बहुत छोटा सा कुत्ता था इसलिए उन सबको उससे जल्दी लगाव हो गया। फिर जो एक सैनिक, वो उन्होंने उनसे बोला कि उन्होंने उस कुत्ते से बोला कहीं तुम पाकिस्तानी तो नहीं हो। तो फिर इसी में बंटा सिंह ने बोला कि ना ये कुछ नहीं बोल सकता, ये अपनी ये पाकिस्तान है या फिर हिंदुस्तानी है, तो ये कैसे बता पाएगा। तो इसी बीच में फिर इनके मतलब ये जो कुत्ता था इनका नाम नहीं आता था, इसलिए इन्होंने इसका नाम चपड़ गंजू रख दिया और उसके गले पे टैग लगा दिया। और टैग में यहाँ पे लिख के उसका नाम और नीचे लिख दिया कि ना दिस इज़ हिंदुस्तानी डॉग, ये चीज़ लिख दी। तो फिर यही चीज़ लिख दी और उस कुत्ते के गले में डाल दी। और उसके बाद फिर वो कुत्ता यहीं पे रहा उन्हीं के साथ और उनके साथ खेलता था। और फिर जब उनका टाइम पास नहीं होता था वो कुत्ते के साथ ही खेल लिया करते थे। तो इसमें यही था। और फिर 2 दिन बाद जब वो कुत्ता वापस अपने पाकिस्तान चला गया, तो फिर उन्होंने कहा कि ना तू 2 दिन से कहाँ गुम था। तो फिर उन्होंने देखा उसके गले में ये चीज़ भी थी। फिर उनके वहीं पे जो बशीर थे, इन्होंने कहा हेमंत खान ने कहा कि ये तो 2 दिन से कहाँ था। तो उसी के बाद उसने देखा कि उसके गले पे एक फीता है, मतलब एक फंदा लटका है। तो फिर बशीर ने कहा कि ना, फिर उन्होंने कहा कि ना क्या तुम्हें पता है कि इसमें क्या लिखा है। तो फिर बशीर ने पढ़ के सुनाया कि इसमें ये चीज़ लिखी है कि जो चपर गंजू लिखा है और ये लिखा है कि ये हिंदुस्तानी डॉग है। तो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम वहाँ क्यों गए थे, ये सब चीज़ें बोली उसको। और उसके बाद फिर ये चीज़ हुई और फिर उन्होंने क्या किया, उसका वो निकाल दिया और अपने जो सिगरेट पी रहे थे उस सिगरेट के उसमें बोला कि ना बशीर को लिखने के लिए उसका नाम जो उसने लिखा वो सबर सुन लिखा, सबर सुन लिखा। जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने उसका ये नाम लिख के उसके गले पे फंदा डाल दिया। और अगले दिन उसे वहाँ पे जो बॉर्डर था यहाँ पे बीच में उधर ऐसे भेज दिया और बोला कि ना जा तू, तेरे माँ बाप वही है तो उन्हीं के पास रहे। तो फिर वही वापस आ रहा था। तो ये जो थे बंटा सिंह, उन्होंने उसे देखा उस कुत्ते को आते हुए। तो उन्होंने और जो गरम नाम थे सिंह और जो बाकी लोग थे उन्हें बताया। तो फिर वो लोगों ने, वो कुत्ता बीच में रुक गया जब उन्होंने उसको देखा। तो फिर जो पीछे से जो ये सब जो देख रहे थे पाकिस्तान के लोग, ये हेमंत खान और बशीर और भी काफ़ी सारे जो लोग थे वो सब इन्हें देख रहे। तो उन्होंने गन फायर की उसके पास ताकि वो कुत्ता आगे बढ़े। तो वो आगे जैसे बढ़ा तो इन्होंने जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने भी दोबारा गन फायर की। तो कुत्ता पीछे वापस जाने लगा। तो फिर ऐसे करते करते वो लोग कभी उधर से गन फायर करे तो कुत्ता इस तरफ आ रहा था और कभी इधर से गन फायर करे तो कुत्ता उस तरफ जा रहा था। तो इस बीच में वो कुत्ता इधर से उधर होता चला जा रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक गन फायर की जो कुत्ते के पैर में लग गई और कुत्ता 3 पैरों से चलते चलते हिंदुस्तान की उस तरफ आने लग गया। तो इन्होंने दोबारा गन फायर की, वो वापस उधर चला गया। तो फिर इन्होंने एक और गन फायर की, वो उसके माथे में लगी और वो मर गया। तो इसमें ये चीज़ है कि यही बताया गया है कि सिर्फ एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान की दुश्मनी ने एक निर्दोष कुत्ते को मार दिया। ऐसे ही ये चीज़ हो जाती है कि जैसे हमें अगर किसी से दुश्मनी है तो हम उसके पूरे ख़ानदान चाहे वो जो हो, हमें सबसे दुश्मनी हो जाती है। इसमें यही चीज़ बताई गई। और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और उसी की वजह से इतना ज़्यादा एक निर्दोष कुत्ता मर गया। और इन्होंने कहा कि ना कुत्ते की मौत ही मारा गया, पाकिस्तान के लोगों ने कहा। और इन्होंने कहा कि ये शहीद हो गया, कुत्ता शहीद हो गया। तो इसमें यही चीज़ है कि इन दोनों की लड़ाई ने, सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई ने उस बेचारे कुत्ते को मार दिया। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।